ओके बच्चों, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक रिलीजन। पहले हमने देखा वैदिक इकोनॉमी, अब हम लोग पढ़ेंगे वैदिक रिलीजन। जैसे वैदिक इकोनॉमी भी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में डिवाइडेड है, उसी तरह रिलीजन को भी हम लोग अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक रिलीजन दो पार्ट में पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक में टाइम्स में आर्यंस ने भगवान को, जिन भगवानों को वो मानते थे, उन गॉड्स को 33 गॉड्स थे, 33 गॉड को वो मानते थे और इन 33 गॉड भगवानों को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था। पहली कैटेगरी टेरेस्ट्रियल गॉड, वो भगवान थे जो पृथ्वी के भगवान माने जाते थे, जो धरती के पर रहने वाले भगवान वो माने जाते थे, जिसमें आ गया पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम वगैरह। फिर दूसरे नंबर पे कैटेगरी थी एटमॉस्फेरिक गॉड की, यानी कि स्काई गॉड्स, अपने आसपास जो ये आसमान के एटमॉस्फेयर उसके भगवान, जैसे जो बारिश कराने वाले इंद्र हो गए, रुद्र हो गए, मारुत हो गए, हवा के भगवान वायु हो गए वगैरह वगैरह। तीसरी कैटेगरी में आते थे सेलेस्टियल गॉड्स, ब्रह्मांड के गॉड जो ब्रह्मांड में रहते थे, जैसे सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, वरुण, विष्णु वगैरह वगैरह। अब अर्ली वैदिक टाइम्स के जो लोग थे ये नेचर की वर्शिप करते थे। जो भगवानों के नाम भी हैं ये किसी न किसी तरीके से किसी नेचर से रिलेटेड है, क्योंकि ये नेचर का फिनोमेना को जो था ये उसको एट्रीब्यूट करते थे भगवान के साथ। जैसे बारिश हो रही है तो बारिश का भगवान इंद्र, हवा तेज है तो वायु, उसी तरीके से अग्नि के भगवान, सब जो नेचुरल फिनोमेना थे उनको इन्होंने किसी ना किसी तरीके से भगवान से रिलेट किया हुआ था। जबकि ये 33 तरह के भगवान थे, लेकिन वो मानते थे कि भगवान जो है वो एक ही है और वही सुप्रीम है। ये सब उसकी मैनिफेस्टेशन है, यानी कि ये उसके स्वरूप हैं, रूप हैं अलग अलग। इनमें से जो प्रोमिनेंस, जो ज्यादा जिनको पूजा जाता था, उनमें से सूरज, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, ये इनके प्रोमिनेंट गॉड्स थे जिनको ज्यादा महत्व दिया जाता था। इंद्र भगवान को माना जाता था कि बारिश वगैरह कराते हैं, इसलिए उनको पूजा जाता था, और ये जो एनिमीज है उन पे विजय पाने के लिए भी इंद्र भगवान की पूजना होती थी। फिर आ गया अग्नि या फायर गॉड। ये माना जाता था कि भगवान को और इंसान और भगवान के बीच में जो मीडियम है वो है अग्नि, इसलिए अग्नि में सैक्रिफाइस किया जाता था, अग्नि में आहुतियां वगैरह दी जाती थी जिससे वो भगवान तक पहुंच सकें। फिर वरुण भगवान आते हैं। ये कहा जाता था कि जो वरुण भगवान है ये नेचुरल फिनोमेना जो है उसको कंट्रोल करते थे सारा। फिर आते हैं सोम भगवान। सोम एक तरह का पीने वाला ड्रिंक होता है, नशीला पदार्थ, नशीला, जैसे वो क्या बोलते हैं, बांग वगैरह। ये ड्रिंक होता था जिसका नाम सोम भगवान के, ये सोम भगवान प्लांट्स वगैरह, जो पौधे वगैरह, उनके भगवान माने जाते थे। जो मेन रिचुअल्स थे ऋग्वेदा के, इनमें सोम भगवान का भी नाम आता है। फिर सूर्य भगवान, दिन और रात के अलग अलग विजिबल फिनोमेना था, सूरज की भी पूजा की जाती थी। अब आते हैं लेटर वैदिक गॉड में।
लेटर वैदिक गॉड्स जो थे, लेटर वैदिक पीरियड आते आते नए भगवान जो थे या नए गॉड्स का उदय हो गया। अब पुराने गॉड्स की जगह नए गॉड्स ने ले ली। पहले जैसे अग्नि, पृथ्वी, सूर्य ये सब भगवान प्रोमिनेंट माने जाते थे, अब इनकी जगह आगे विष्णु, शिव, गणेश, राम, कृष्ण एटसेट्रा। ठीक है। इसके साथ साथ जो रिलीजन था, इसमें एम आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी। जो रिलीजन था ये वाला, कॉम्प्लेक्सिटी इन द रिलीजन। ठीक है। रिलीजन कॉम्प्लेक्स हो गया थोड़ा। क्या हो गया, पहले तो सिंपल ह्यूमंस होते थे, पूजा वो आहुतियां देनी होती थी आग में, तो कोई भी कॉमन आदमी भी आहुतियां दे सकता था, सिंपल रिलीजन था। लेकिन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस आना शुरू हो गई, यज्ञ शुरू हो गए, कर्मकांड शुरू हो गए, जिससे कि आम आदमी को समझ नहीं आता था। कुछ यज्ञ इतने बड़े बड़े होते थे कि लंबे लंबे समय तक चलते थे, कहीं बहुत सारे खर्चा भी होता था उस पर। तो आगे चल के जो धर्म है ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया, और लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये कर्मकांड, यानी कि कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ गए और आम आदमी की समझ से बाहर हो गया धर्म। इसके साथ साथ लेटर वैदिक पीरियड में लोगों का जो झुकाव था वो किसकी तरफ हो गया, थोड़ा जादू टूना। ठीक है। जादू टूने की तरफ लोग खींचना शुरू हो गए। अब हाथ में वो जो जंत्र बांधना, ये सब चीजें ये भी शुरू हो गई। अब लोग जो जादू टूने से अपने दुश्मनों को हराना, डिस्ट्रॉय करना, और जो बीमारियां, डिजीज वगैरह, उसको भी जादू से, अपने जादू टूने के मंत्र तंत्र से, उसका मंत्र तंत्र से उसका क्योर करना, जो बीमारियों को मंत्र तंत्र से ठीक करने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लग पड़े। तो ये था जो मेन रिलीजन, वैदिक रिलीजन के मेन पॉइंट्स। ठीक है।